वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा मॉर्निंग से शुरू हो रहा है और ये जो है मॉर्निंग के टाइम हो रहा है। मॉर्निंग में मैं आ गई थी अपने बेड की डस्टिंग क्लीनिंग ये सब रूम की करने के लिए। और डेली का सारे हाउसवाइफ का यही काम, घर की डस्टिंग क्लीनिंग ये सब साफ़ सफाई हम औरतों का जो है, हम लोगों की जो है आदत बन जाती है, हैबिट होती है हम लोगों की कि हाँ अपने घर को जो है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें। बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है। तो हम लोगों की है, जैसे मेरी है कि मुझे ना क्लीनिंग वगैरह काफ़ी पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ नहीं करने का मन करता है तो वो होता है कुकिंग। कुकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये चीज़ें मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। कुकिंग जैसे है कि मैं बस काम चलाने के लिए ही करती हूँ, खाना है तो बनाना है। और जैसे फैमिली में और लोग होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ वो लोग ही कर ले, जैसे जो भी होते हैं वेजिटेबल वगैरह कट करने वाले तो मैं कर लेती हूँ। बट मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है कि हाँ मैं कुकिंग करूँ, मुझे पसंद नहीं है। बचपन से इन चीज़ों में मेरी जो है इंटरेस्ट नहीं रही है। और मुझे जैसे कि आप डेकोरेशन वगैरह के लिए कहिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी इंटरेस्ट इसमें काफ़ी होती है। जैसे घर की जो भी क्लीनिंग हो, घर को डेकोरेट करना, ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत ही पसंद है। ये सब चीज़ें बचपन से ही मेरी जो है हैबिट में है, क्योंकि शुरू से मैं ये चीज़ें करते आई हूँ। मेरे घर में जो है मुझे जो है कभी भी खाना बनाने को नहीं बोला जाता था, या मेरे फैमिली में काफ़ी लोग थे तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला जाता था कि हाँ तुम करो। बट मैं अपने रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी। पहले से ही मेरा एक पर्सनल रूम होता था और पर्सनल रूम था जिसमें मैं सिर्फ अकेले मैं ही रहती थी, मैं ही सोती थी उसमें, और कोई उसमें नहीं रहता था। और मेरा और मेरे भाई का ना उसमें सामान होता था, तो मैं अच्छे से उसको डेकोरेट करके रखती थी। क्योंकि मेरा भाई भी बैचलर था, वो मुझसे 2 इयर्स बड़ा था, तो हम क्या है कि उसके सामान को भी अपने हिसाब से रखते थे। और हम लोग दोनों भाई बहन एक रूम में अपने सामान को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करके रखते थे। तो ये आदत मेरी बचपन की है। तो वो भी जो है अभी तक यही चीज़ें चलते आती है। फिर भी अभी क्या है कि मेरी जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है। 2 बच्चे हैं, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई, उन लोगों की देखभाल सब करना। फिर भी बात करते करते आप लोग से यहाँ देखिए मेरी रूम जो है क्लीन हो गई कुछ इस तरह से। सामने जो है हबी के कपड़े टंगे हुए हैं, तो इग्नोर कीजिएगा, सबके घर में ऐसे होते हैं। जो चीज़ का जहाँ होता है उसका प्लेसमेंट वहीं पे होता है। फिर आज क्या है कि मुझे ना थोड़ी सी यहाँ पे जो है मेरे अंदर वाले रूम की भी मुझे क्लीनिंग करनी थी। यानी कि मैंने एक यहाँ पे टेबल लगाया हुआ था, तो अभी मैं जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैंने इस टेबल को यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि मुझे उस पर केक वगैरह कट करना था। तो जो टेबल के जो सामान थे वो इधर उधर फैल गए थे। फैल क्या, जैसे जो वॉल में जो डोर होते हैं, अलमीरे जो वॉल में होते हैं कबर्ड, तो मैंने उसमें उसको रख दिए थे। और मुझे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सामान निकालने में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्प्रे वगैरह होते हैं जो हीट वगैरह होते हैं, या रूम फ्रेशनर वगैरह, तो मैं सभी इसी पे रखती हूँ। और मैंने एक ना बास्केट में क्या है कि मेरे डेली के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको एक बास्केट में ना रख ली हूँ। सारे जितने भी ऑयल वगैरह जो भी होते हैं, जो मैंने बना के DIY रखे हुए हैं, तो उसको एक साथ ही मैं रखती हूँ। मुझे जब जो यूज़ करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो उन सब चीज़ों को ना प्लेसमेंट जो है अलग अलग हो गया था, सब इधर उधर फैल गए थे। तो फिर मैंने इस टेबल को जो है इस रूम में लगा लिया। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप लोग, हर गेट पे, हर कहीं ना कहीं हम लोगों के घर में, हम लोगों के नहीं, जो भी मिडिल क्लास है या जो भी लोग होते हैं, सबके अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि जहाँ भी डोर हो वहाँ पे कोई टॉवल वगैरह टंगा जरूर मिलेगा आपको। चेयर रखा है वहाँ पे एक दो कपड़े मिल ही जाएंगे, होते हैं खास करके छोटे बच्चे होते हैं उनके रूम में। और फिर क्या है कि यहाँ पे मेरी डस्टिंग हो गई थी और अब जो है मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आज मैं शुरू कर रही हूँ अपने बेडरूम से, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं इधर से बाहर की तरफ नहीं गई झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि वो ना फिर धूल मेरे घर में रिटर्न आ जाता बाहर से। तो मैंने क्या किया कि बालकनी में मैं रबर लगा के फिर बालकनी की पूरी धुलाई कर दी थी। या फिर अंदर आगे बेडरूम से होते हुए मैं फिर यहाँ देखिए अंदर के रूम से होते हुए फिर किचन हॉल आंगन जो भी है मैं उसमें झाड़ू अच्छे से
लगा लूँगी। और क्या है कि आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, रीज़न ये है कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। अगर मैं पोछा लगा रही तो भी कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा जो रूम है आगे से तो उधर बालकनी है और बाहर के साइड से चलता हुआ चालू रोड है, क्योंकि मार्केट में घर है तो रोड चालू है और बहुत काफ़ी धूल आ जाता है। डोर तो हरदम क्लोज करके रह नहीं सकते हैं। फिर इसी में क्या है कि हस्बैंड जो है उनको चाय की वो हुई थी, हस्बैंड गए थे फ्रेश होने के लिए, फ्रेश हो के आए तो बोले कि चलो फिर चाय पीते। इससे पहले मेरी 2 बार चाय हो चुकी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो अभी जो है मैं चलती हूँ और उनके साथ बैठूँगी, फिर उनके साथ चाय पीऊँगी और फिर आगे जो है मैं नहाने धोआने जाऊँगी। नहाने के बाद जो है फिर पूजा पाठ लंच जो भी होता है, पहले डस्टिंग क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद ही कुछ होता है। और यहाँ देखिए मैं चल रही हूँ चाय पीने। चाय पी के मैं सीधे चली गई थी नहाने, नहा के फिर आई हूँ। नहा के आने के बाद जो है यहाँ पे चल रही है मेरी डेली की जो मेरी स्किन केयर होती है, सो मेरी यहाँ पे चल रही है। तो अब जो है मैं यहाँ पे करूँगी अपना स्किन केयर और उसके बाद जो है स्किन केयर मेरा डेली यही नहाने के पे तो क्या है क्लेंजिंग हो ही जाती है, स्क्रब वगैरह जो भी है मैं नहाने जाती हूँ तभी कर लेती हूँ। और मैं आप जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं सबको रेकमेंड करूँगी कि हाँ आप कुछ नहीं करो, कोई मेकअप नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बट प्लीज़ आप स्किन केयर करा करो। इससे क्या है कि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी रहती है, फ्लॉलेस रहती है। और बाई चांस कभी आपको मेकअप की नीड होती है तो आपकी मेकअप भी ना बहुत अच्छे से आपके स्किन पे आता है खिल के। इससे आपकी स्किन जो है अच्छी रहेगी तो मेकअप बहुत अच्छे से आती है। जब मैं कुछ करूँ या ना करूँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ टाइम नहीं मिलने पे कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि काम करने का भी कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, बट क्या है कि स्किन केयर ज़रूर मैं करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं रेडी हो के आप लोगों को दिखा रही थी कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। और मेरी डेली की वही होती है, थोड़ा सा स्किन केयर कर लो और लिपस्टिक लगा लो, फिर क्या है लगता है कि हाँ रेडी हो गया। ऐसे में क्या है कि अगर आपको कहीं जाना है, बाय द वे कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई जहाँ पे आपको जाने की नीड आ गई कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है मैं चेंज करूँ या मैं मेकअप करूँ, तो घर में भी मैं ऐसा ड्रेस पहनती हूँ कि मैं पहन के बाहर जा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मैक्सी या कुछ ऐसे ड्रेस पहनती हूँ कि हाँ जाने में मुझे जो है प्रॉब्लम होगी। तो घर में भी कोशिश करें कि कुछ जो भी ड्रेस है जो भी है उसे अच्छे से वियर करा करें, उसे प्रेस करके अच्छे से रखें, कहीं फटे फूटे ना हो, कहीं मुड़े जो होते हैं सिकुड़े मुड़े वैसे वाले ड्रेस को जो है अवॉइड कीजिए आप लोग। और कोशिश कीजिए कि हाँ प्रेस करके अच्छे से अपने ड्रेस को ना पहना करिए। घर में भी हैं तो कुछ ऐसे जो है लॉन्ग जो गाउन टाइप के आते हैं उसे पहन लीजिए, नहीं तो कॉर्ड सेट पहनिए, अच्छा लुक देता है इस तरह से। वैसा ही करती हूँ मैं, वैसा ही पहनती हूँ। ये भी जो मैं फ़्रॉक पहनी हूँ ये भी फ़्रॉक बहुत ही काफ़ी अच्छा है। और ये फ़्रॉक जो है ऐसा नहीं है, ये कॉस्टली भी है, मुझे 700 के अराउंड ये मुझे मिला था। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ था, मिंत्रा से मैंने मंगवाया था इस ड्रेस को। फिर यहाँ देखिए आ गई थी किचन में, पालक की वहाँ मैं बना रही थी साग और फिर मेरे हस्बैंड जो है अमिया लाए थे, मेरे यहाँ यूपी में अमिया ही बोलते हैं और आम भी बोलते हैं, बिहार में आम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए फिर मैं आम की चटनी बना रही थी, उसके लिए कट करके यहाँ रख ली थी। और ये सब करने के बाद इस बीच में मैं चली गई थी सब्जी साग जो बन रहा था पालक की, मैं उसे छौंक के फिर मैं चली गई थी बाबू को नहलाने के लिए। और छोटा वाला बाबू पहले उसे मैं नहला दी थी, फिर बाद में इनको नहलाई थी, वो रेडी होके बैठ गया था। उस समय मैं कैमरा लगाना भूल गई थी। फिर इनको अभी रेडी करना है, तभी क्या है कि मेरे हस्बैंड ना हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में जो है बनाना शेक बना दिए थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो पीनट बटर के साथ बनाना शेक बनता है वो मेरा फेवरेट है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से पीती हूँ। तो बोले कि चलो पहले तुम लोग तीनों लोग बनाना शेक पी लो, तो इस तरह मैं पी ली थी, फिर इन दोनों को मैं पिला देती हूँ। और उसके बाद जो है आरू की यहाँ पे मैं करूँगी हेयर स्टाइल वगैरह। और इनकी जो है बाल क्या है इनके जो काफ़ी ठीक है इनके हेयर, क्योंकि मैं इनका भी हेयर केयर बहुत अच्छे से करती हूँ, स्किन केयर हेयर केयर बचपन से होगा ना तो बच्चे बड़े होने पे भी जो उनकी रूटीन जो है वो कंटिन्यू रहेगी और उनकी स्किन उनके हेयर जो है सब अच्छे रहेंगे। तो ऑलरेडी मैंने हेयर का भी कोर्स किया हुआ है, हेयर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, फिर क्या है स्किन आर्टिस्ट, स्किन का भी मैंने कोर्स किया है। तो इन तीनों का कोर्स मेरा कंप्लीट है, तो मुझे इन तीनों चीज़ों की बहुत डीपली नॉलेज हो चुकी है।
आरू की भी ना सब चीज़ें प्रॉपर करती हूँ। इनके हेयर की थिकनेस आप लोग देख रहे होंगे। तो फिर क्या है कि अभी जब इनके हेयर जो है ना थोड़े से गीले ही रहते हैं, तो मैं इनके हेयर में कोई भी बन वगैरह या पोनी मैं इस तरह से बना देती हूँ। और बना के यहाँ पे देखिए इनकी जो भी एसेसरीज जो होते हैं इनके हेयर में लगा के, और इनका जो है प्रॉपर मैंने डॉक्टर से रिकमेंड करके इन लोगों के लिए क्रीम लिया हुआ है, जो कि बच्चों के लिए ही है। तो मैं उस क्रीम को यहाँ पे इन लोग के जो है फेस पे यूज करती हूँ। तो यहाँ देखिए इनके क्रीम वगैरह लगा दी, फिर हैंड में मॉइस्चराइजर वगैरह में लगा देती हूँ। और अब तो है थोड़ा सा गर्मी सा फील हो रहा है, तो हाथ पैर क्या है कि थोड़े से वो ना स्वेटिंग होने लगते हैं, तो कम ही मॉइस्चराइजर मैं लगाती हूँ आजकल। फिर यहाँ देखिए बेड वगैरह सब क्लीन हो गया था। उसके बाद जो है बाबू भी रेडी हो गई। अब मैं चलूँगी आगे किचन में, मुझे ना लंच की सब तैयारी आप लोग देखी थी कि साग में छोंक दी थी, उसके बाद आ गई थी आटा लगा के रखी थी, फिर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। और इसी बीच मुझे ना पकौड़ी खाने की बहुत मन कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो पालक में कट की थी सब्जी के लिए, तो मैं उसे थोड़ा सा पालक ले ली। फिर मैं इसमें क्या है कि पालक में मैं 3-4 चम्मच बेसन डाली, हल्दी डाली, फिर हरी मिर्च 4-5 मैंने कट करके डाल दी। उसके बाद जितने जो मसाले होते हैं, गरम मसाले, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सब मैं थोड़े थोड़े इसमें डाल दी थी। और डालने के बाद क्या है कि इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। और फिर क्या है कि मैं इसकी गर्मा गर्म पकौड़ी बना ली थी। आज खाने में बहुत कुछ मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि कभी कभार मन नहीं होता है उतना खाने का। तो मैं वहीं पालक की सब्ज़ी बनाई थी और आम की चटनी बनाई थी। फिर मैं अपने लिए पकौड़ी बना ली। और हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को ना ऑमलेट चाहिए था, तो मैंने एक का उनके लिए ऑमलेट बना दिया था। 3 एक का उनके लिए ऑमलेट, सिर्फ वही खा, मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। तो उनके लिए मैं ऑमलेट बनाई थी, मैं अपने लिए से बना ली थी, मैं और बच्चे। फिर यहाँ देखिए दही वगैरह लेके फिर हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए। लंच करने के बाद आ गई थी कपड़ा फैलाने, और ये है मेरा बालकनी। तो जो कपड़े धुल के मैं रखी थी उनके पानी निचोड़ गए थे। अभी मशीन लगाने की नीड नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी धूप और हवा भी चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ने में आप लोग हेल्प कीजिए मेरा। और आप लोग की मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ाएगी, और मैं आगे काम करने के लिए मोटिवेट होती हूँ। आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक प्यारा सा कमेंट करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें मेरे वीडियो को। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे एंड बाय बाय, टेक केयर।